तो खानदान में बदनाम रहा, घर में पिटा। और जैसे हमारे ये जाफराबाद वाला जो नाला है, नाला कहा जाता है, नहर थी वो। तो उसमें जो कोलगेट का डब्बा होता था ना, जो कि पहले ब्रुश नहीं होता था, मंजन वाला जो आता था, मंजन वाइट होता था, वो हाथ से कोलगेट करते थे। तो उस डब्बे पर कोलगेट के उसकी डोरे थी फिश की। तो फिर जैसे मंडी से फिश ला के हम उसको बनाते थे और बना के जिसे भी खिलाते थे। तो बस वो यही कहता था, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। तो सारे सवाल का जवाब दे और फिर पूछे ही थे। तो ये हम का सिलसिला चलने लगा वहाँ से। डिप्रेशन, मतलब टेंशन, एंजाइटी हो गई आपका ना, क्या होगा, कैसे होगा, मैं अकेला करने वाला। और हमने इनवाइट कर रखा 100-200 बंदों को, वो भी आएंगे। तो फर्स्ट डे की बात बताऊं, जब मैं मंडी गया तो मंडी जाके मैं बेहोश हो गया था। आज क्योंकि जायका और मोहब्बत इसमें कशिश रखी अल्लाह ने जी, तो ये दूर से आदमी को खींच लाता है। तो कोई भी निराश नहीं होता, खाके सब उदम करके जा रहा है। मुझे ऐसा मेरे किसी भी एम्प्लॉय को आप अपने पैसों से फिश खिलाइए और हाथों हाथ दूध पिलाइए, रोजाना पिलाइए। अगर जो सपोज करो किसी को वहम हो गया तो उसका इलाज तो हकीम लुकमान पे भी नहीं है, मिसाल नहीं है। हरियाली चिकन, फलाना चिकन, अजीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जो एक ट्रेंड देखता हूँ, जो आपने अभी कहा कि भेड़ चाल वाली बात, कि किसी ने अगर कचौरी की दुकान खोली तो कचौरी की दुकान खोल ली, किसी ने बिरयानी खोली तो बिरयानी की दुकान खोल ली। इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब नसीब भी कुछ है या रोजी भी कुछ है, या मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? नसीब तो एक बहुत बड़ी चीज है, उस पर हमारा ईमान भी है। उसकी वजह क्या है, 7 भाई हैं घर में, सभी करोड़पति बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। उसमें से एक ही बनता है, तो वो तो नसीब है। जो सबसे नकारा था वो सबसे काबिल हो गया, और पढ़े लिखे के यहाँ बड़े काम कर रहे हैं, मुंशीगिरी कर रहे हैं और अकाउंट संभाल रहे हैं। बट ये क्या है कि नसीब तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नियत का सबसे बड़ा दखल है। नियत आदमी की अच्छी हो, अच्छा खिलाने की हो जी, कि भाई मैं ऐसा जो खा रहा हूँ अच्छा उससे अच्छा खिलाने की कोशिश करे, तो नियत ही है। ये ना हो कि यार सड़ा हुआ माल है, अब बेल दे, चल हटा, पैकिंग में दे दे, घर जाके तो खोले और कौन सा वापस कर रहा है। नहीं, जो तुम खिला रहे हो पैकिंग में भी वही माल दो। मतलब जैसे कोई माल जो है, सपोज करो चिकन है, मटन है, या होटल से या कुछ भी XYZ या रेस्टोरेंट मेरा ही है जी, तो किसी माल में पता चला यार ये 19-20 हो गया, कि लगे ये वाला तो खिलवाओ और ये पैकिंग में दे देना, जो भी पैकिंग आए। तो ये सब जो चलता है जी, खाया तो बहुत अच्छा बंदे ने, अब घर पे खाया तो बिल्कुल ही अलग ये है। तो ये धोखाधड़ी ना करें किसी के साथ। तो नियत का सबसे बड़ा दखल है कि भाई नियत अच्छी है, रखें अपनी, कि भाई जो हम खा सकते हैं वही खिलाएं और वही पैकिंग में दें जी, और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे अखलाक रखें, प्यार मोहब्बत से सबका रिस्पेक्ट करें। कोई साल में एक बार आ रहा है उसका भी रिस्पेक्ट हो, और जो रोज आना रहा उसका भी रिस्पेक्ट हो। थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करें कि घर पे अगर मेहमान आए तो घर पे आप खाना बनाते हैं? हाँ, घर पे जैसे कि मेहमान आते हैं तो फिश का मैं स्पेशलिस्ट हूँ बनाने वाला। तो जैसे कि हमने अपने यहाँ कॉन्सेप्ट में नहीं रखा, अपने रेस्टोरेंट में नहीं रखा जी। तो जैसे चावल उबालना जी, और फिश का कोरमा बना के उस पर डाल के खाना, ये मेरी फेवरेट डिश है जी। तो जो भी मेहमान आते हैं तो सर फिश कोरमा बोले या फिश करी बोले? फिश करी बोलेंगे तो पतली हो जाएगी, कोरमा बोलेंगे तो दानेदार हो जाएगा। लेकिन ये भी अपने आप में यूनिक है, मैंने तो कहीं ट्राई नहीं किया फिश कोरमा टाइप। ये असल में क्या है, आप जैसे बंगाल जाएं या कहीं भी जाएं, बंगाली भाई हैं या सी फूड हब जितने भी हैं, तो वहाँ चावलों पे चलन है फिश डाल के खाना, लेकिन वो करी होती है, बहुत पानी सा होता है। हमारे यहाँ एज अ लाइक कोरमे वाला हमारा दानेदार स्टाइल है, दानेदार मसाला। वहाँ करी होती है, लिक्विड एकदम पतली होती है करी वाली फिश, वो चावलों पर डाल के खाने का चलन है। तो हम भी वो ऐसा शौक से बहुत खाते हैं, तो घर में वो बनाता हूँ। जब भी फिश बननी होती है ना घर पे जी, तो चावलों पर डाल के खाने वाला तो हम ही बनाते हैं घर पे। हम जो एक आज का सेटअप देख रहे हैं उधम पॉइंट का, जो एक माशाल्लाह पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो फूड फिश हब है, यानी जो सी फूड हब है, वो कहीं नहीं है। दिल्ली में तो मुझे शायद नहीं मिलता। तो ये कैसे शुरू हुआ, इसकी जर्नी क्या है? बस जर्नी इसकी ये है कि एक शौक रहा है बचपन से जी, फिशिंग करने का जी। और ये शौक लगा मेरे को, मेरा एक फ्रेंड था शहजाद नाम का जी, तो क्लास फेलो था मेरा। तो पहले बेंच वगैरह नहीं होती थी क्लासेस में, तो चार्ट वगैरह होती, टाट जो होती थी, और नीचे बैठते थे दरी में जी। तो उसके बैग्स में मैं देखता था जो बस्ता होता था झोले टाइप का, क्योंकि पहले ऐसे बस्ते ये वाले नहीं आते थे जो मॉडर्न बैग्स आ रहे हैं।
तो पहले ऐसी थैले वेले में किताबें बुक्स वगैरह होती थी, तो उसमें जो कोलगेट का डब्बा होता था ना, जो कि पहले ब्रुश नहीं होता था, मंजन वाला जो आता था, मंजन व्हाइट रंग का, जी। तो हाथ से कोलगेट करते थे। जी। तो उस डब्बे पर कोलगेट के उसकी डोरे थी फिश की और कांटा वगैरह। जी। तो अब मेरे को पूछता था, मैंने कहा यार ये क्या है, कहने लगा फिश पकड़ता हूँ मैं। तो यार मुझे भी ले चल। जी। तो यही 3.5 पुश्ता जो है जी, यही उस्मानपुर। तो यहाँ जो जैसे कि पानी आता है जमुना का, वो रह जाता है, तो एक बहुत बड़ा स्रोत पानी का वहाँ जी। बागी रहता है, अब भी है वो। जी। तो वहाँ फिश पकड़ने जाते थे, तो छोटे छोटे फिश पकड़ के लाते थे। जी। तो स्कूल से एब्सेंट होती थी हमारी कई कई दिन की, और वहाँ से जाते फिश थे कि पकड़ स्कूल रहे जा रहे हैं, और वहाँ उसके साथ हम मछली पकड़ने आते थे। तो फिर ऐसे ही टीचर जब हमारे वालिद से मिलते थे कि भाई तुम्हारा बच्चा नहीं आ रहा, या घर वाले जैसे पता लगता था, तो फिर हमारी पिटाई होती थी घर में। तो ऐसे शौक चढ़ता गया। जी। तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो शिकार करते थे, उनका पूरा परिवार शिकारी था। जो मेरे अच्छा। दोस्त थे, वो पूरा परिवार शिकारी, यानी उनके वालिद, उनके सारे भाई सब शिकार का बहुत शौक रखते थे, जी। फिश का। जी। तो ऐसे मैंने जैसे बड़े होते गए, शिकार करते गए फिश का, तो शौक और बढ़ता रहा। जी। तो खानदान में बदनाम रहा, घर में पिटा। और जैसे हमारे ये जाफराबाद वाला जो नाला है, जिसे जी, नाला जी, कहा नाला जाता है, कहा जाता है, तो नहर थी पहले वो। नहर थी वो। जी। और इसके अंदर हम क्या करते थे कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, केराने गांव में, जी। यूपी से। जी। पैदाइश मेरी केराने की है। तो जब हम यहाँ जैसे हमारी वालदा अंगीठी पे खाना बनाती थी, और आटा जो है हमारा चक्की का आता था, जी। और जो कि मोटा होता था, उसको छानते थे छन्नी से। जी। तो वो आटे की छन्नी में हम घर से चुरा के, और उसमें डंडी बांध के धागे से, जी। और इस जो आज नाला बना हुआ है पुश्ता जाफराबाद में, ये उस नहर में नहर हम में। घुटने घुटने पानी होता था, तो उसके अंदर हम चिलवे पकड़ते थे उससे। जी। और उसे बोतल में डालते थे, एक शौकिया इस तरह। तो फिर घर में पता चलता है आटे की छन्नी कहाँ गई, लाओ पकड़ के उसे। तो फिर शाम को फिर कुटाई होती थी घर में। तो खानदान में बदनाम रहा इस चक्कर में जी। कि भी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, ये तो फिश पकड़ता रहता है, ये वो इस तरीके का। तो ऐसे जैसे बड़े हुए तो फिर जैसे अच्छे जगह जाने लगे, जैसे डैम वगैरह पे शिकार करने लगे। पुराने किले के पीछे आज जो बोर्डिंग होती है, यहाँ भी मैंने फिश पकड़ी है। अच्छा। और चिड़ियाघर के अंदर जैसे ही हम नीचे उतरेंगे तो डक्स वगैरह हैं शुरू में, स्टार्टिंग में। जी। जी। वहाँ से भी फिश पकड़ी है हमने। हाँ। तो आपने दिल्ली का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ से बहुत, हाँ, इंडन नदी जो आज नाला बनी हुई है, यहाँ भी फिश पकड़ी है। जी। और तुम्हारा नागर डैम, भागड़ डैम, जमुना नगर, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी। जी। आज तुम्हारी जैसे ये हरियाणा के अंदर है, खादर हैं, जितने भी यहाँ पर सारी जगह ज़्यादातर हम शिकार के लिए गए हैं। तो इस तरह जैसे शिकार का शौक होता था, जाहिर सी बात है जब मछली पकड़ते थे तो उसे फेंकेंगे तो नहीं, जी। अब उसको कुकिंग भी करना है। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि वो बनती कैसे थी। तो सारे सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, बगैर पूछे ही दे रहा हूँ। जी। जी। तो जब मछली हमने पकड़ी फिश, तो जाहिर सी बात है उसे पकाएंगे। अब पकाने का जो है ना, कुकिंग स्टाइल मेरा अलग होता था, नए नए तरीके से उसे पकाने की कोशिश करता था। एक्सपेरिमेंट चलते थे। एक्सपेरिमेंट चलता था। तो फिर एक टाइम ये आया कि जब हम जैसे मैच्योर हो गए बहुत अपने, और कारोबारी ज़िंदगी जैसे हमारे हाथ लगी, और हम उसमें जैसे बिजी हो गए। जी। तो फिर जैसे मंडी से फिश ला के हम उसको बनाते थे। जी। और बना के जिसे भी खिलाते थे, तो बस वो यही कहता था माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया। कोई हाथ चूमता था, कोई माथा चूमता था, कोई गले लगाता था। तो ऐसे ही हमारे यार दोस्तों के फार्म हाउस है। जी। तो वहाँ पार्टी होती थी, तो हर आदमी अपने काम में एक्सपर्ट होता है। बाज़ आदमी बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है, जी। बाज़ आदमी चिकन टिक्का बहुत अच्छा बनाता है। तो फिश का माहिर में था, तो जहाँ फिश का नाम आता था तो सभी यार दोस्त कहते थे भाई अजीम भाई को बुलाओ। तो वो फिश जो है हम बनाते थे। और फिर जो भी जैसे एज अ गेस्ट लोग आए हुए होते थे, तो सब हाथ चूमते थे और बहुत तारीफें करते थे। सब तारीफ अल्लाह की है। जी। तो खूब मतलब कहते थे भाई जवाब नहीं, भाई ऐसी फिश नहीं खाई। जी। तो ये उधम का सिलसिला चलने लगा हल्का वहाँ से। तो फिर उसके बाद जो है मेरा भतीजा था जी, वो सैमसंग कंपनी में जॉब करता था, मुबशिर, और शॉर्ट में उसे बब्बू कहते हैं जी, आज मेरे साथ है। अच्छा। काउंटर पे बैठा है। जी जी जी। तो बब्बू भाई सैमसंग कंपनी में जॉब करते थे, आउटलेट देखते थे वहाँ का साउथ दिल्ली का। तो वो परेशान हो गए थे जॉब करके, जॉब से जो एक लिमिटेड सैलरी, वो एक लूप है और फिर उसमें इंसान घूमता रहेगा बस। बारिश है जाना है, लू चल रही है जाना है, सर्दी ज्यादा है जाना है, तबीयत ऐसी है। तो इस तरीके से वो पक गया था नौकरी का, और डिपेंडेंसी रहती है छुट्टी की, इसकी उधर की। तो वो मुझसे कहने लगा चाचा आपके हाथ में इतना अच्छा टेस्ट है और इतनी अच्छी फिश बनाते हैं, और फिश का है भी नहीं हमारे पूरी दिल्ली में ऐसा कुछ, तो क्यों ना एक हम रेस्टोरेंट करें जी। तो मैंने कहा हमारे खानदान में किसी ने कोई रेस्टोरेंट नहीं करा कभी, कोई खाने पीने लाइन में नहीं है किसी भी, तो इसलिए एज अ स्टार्टअप करते हैं। लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटी मुझसे हो नहीं पाई यार, मैं कैसे करूँगा। सही बात है, मतलब एक थोड़ा झिझक, एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, उसका कमर्शियल एक्टिविटी का एक्सपीरियंस नहीं था, बट ये है कि एक झिझक थी कि वो ये कैसे कर पाएंगे।
बट एक जुनून, एक वो होता ना पैशन बंदे का कि यार करना है, तो उसने मेरे को एक हौसला दिया और वो जैक बना इस लाइन में मुझे आगे लाने के लिए जी। तो फिर हमने चाचा भतीजों ने दोनों ने एक ये अपने हसन बारात घर है जी जी टेंट वाले जी 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 टेंट वाले स्कूल के पीछे, उसके सामने एक छोटी सी शॉप ली जी, जो कि सन्नाटा पसर जाता था 8 बजे के बाद। हाँ वहाँ पे तो कोई आसपास खाने की दुकान भी नहीं, क्योंकि मार्केट एरिया नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है, तो इसलिए सॉफ्ट हो जाता था बहुत जल्दी। तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई यहाँ की ले ली दुकान आपने, जब हम डेकोरेट कर रहे थे उसको शॉप को, जी, लगे यार कहीं मार्केट एरिया में लेते हैं, किसी अच्छी जगह लेते हैं, 4 लोग 4 बातें, यहाँ तो अंधेरा रहता है, ये रहता है, सन्नाटा हो जाता है। लेकिन मुझे ये पता था जायका इंसान को दूर दूर से दूर से लेकर आता है। पुरानी दिल्ली गली में पतली पतली गलियों में लोग जाते हैं खाना खाने। तो हमने उसे स्टार्टअप करा जब वहाँ पर, तो दिसंबर में 24 दिसंबर को हमने उसकी ओपनिंग करी जी। तो मेरा डी फ्रिज भरा हुआ था। 24 दिसंबर साल था 8 साल हो गए मेरे को इसमें, तकरीबन 2017 समथिंग 17 या 16 का लास्ट ईयर 17 जी जी ये था। तो जब हमने वहाँ स्टार्टअप करा, ओपनिंग करी, तो लोगों का प्यार इतना था। पहले तो एक नाम को लेके कंफ्यूजिंग थी, जब हमने बोर्ड लगाया उधम फिश पॉइंट, तो लोग कहने लगे यार ये उधम क्या है, ये अक्सर तो घर में सुनते हैं उधम मचा रहा है। आज भी हमारे रेस्टोरेंट में जैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर भाई आते हैं हमारे, जी, बहनें और हमारे, वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते उसको, तो वो देखते हैं यार ये उधम पे मुल्ला जी बैठे हैं। तो ये उधम बहुत सारों ने मुझसे, मतलब बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई ये उधम फिश यानी कि उधम नाम ही क्यों चुना आपने जी। तो उधम जो है, जैसे एक वो उधम, एक तो उधम सिंह है, तो बाज आदमी उधम सिंह हो गए या उधम ऐसे और भी उनसे जोड़ के देखते हैं, उनसे जोड़ के देखते हैं। बट ये मैंने जो ये उधम नाम रखा, जैसे रात को बच्चों ने एक उधम काट दिया, शादी भी होता है इसी घर में, तो आदमी कहता है बच्चों ने तो बड़े उधम काटा भाई रात को, बड़ा उधम मचाया वहाँ पे। तो उधम जो है औसम से ऊपर का अल्फाज है। और एक लोगो हमने, जैसे कि हमारा लोगो है जी, जैसे उधम के साथ ये लोगो जरूर चलता है, तो ये लोगों के बारे में ये है, जैसे आप सपोज करो कहीं खाना खा रहे हैं, दूर से तुम्हारे एज अ फ्रेंड्स कोई पूछे इशारे से कैसा है, तो आप ये कहोगे उधम है भाई। औसम से ऊपर की चीज है, ये हमारा लोगो है। तो इस तरीके से ये जर्नी आगे चली। तो उसमें छोटी सी दुकान में हम लगे रहे अपने, क्योंकि सर्दी थी और सर्दी में एक दिल्ली वालों का मिजाज है फिश खाने का, तो हमारा बहुत अच्छा काम चला। पहले दिन ही डी फ्रीज खाली हो गया जी। तो मैं बल्कि फर्स्ट डे की बात बताऊं मैं आपको, जब मैं मंडी गया माल लेने, क्योंकि शिकार करते तो ताज़ा ही फिश हाथ लगती थी, मरी तो आई नहीं। अब वहाँ ऐसा पहचानना कौन सी फिश, मतलब ताज़ा है नहीं है, ऐसी है, डैमेज है अंदर से, क्या है, तो ये आसान नहीं है। ताज़ा फिश लाना मंडी से ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है फ्रॉड चल रहा है। जैसे गलफड़ से पहचानते हैं बहुत से, गलफड़ देखेंगे कि यार ये लाल है, फ्रेश होगी, और क्या करते हैं किसी दूसरी फिश का खून लगा देते हैं, तो देखोगे तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे, तो फ्रॉड चलता है जैसे। तो वो एक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि फिश का काम करने जा रहा हूँ। और 10-11 आइटम से स्टार्टअप किया था हमने, जो छोटी शॉप पे 8 बंदों की सिटिंग थी जी। उसी में मेन शेफ मैं ही था, समझ लो 3 तवे मैंने देखा, मैंने आपको बनाते हुए अप्रन पहन के मैंने चलाना। जो भतीजा था उसको गले में बिठाया, उसको बनाने के बाद प्रिपरेशन करना, उसको फिर सर्व करना, एक वो पूरी प्रेजेंटेशन वो उनके हाथ में थी सब। जी। तो भतीजों को भी बड़ा शौक था कि नहीं यार, तो क्योंकि जब सामने से रिस्पांस मिलता है ना, तो एक आदमी के अंदर एक उमंग जागती है। तो हमारे साथ हुआ, क्योंकि एक तो सर्दी में ओपनिंग करी थी, बट ये लोगों का प्यार इतना था कि जो माल लाते थे वो सब खत्म हो जाता। ऑडियंस तो आप पहले ही बना चुके थे ना? ऑडियंस तो पहले थी। हमने तो जो फ्रेंड सर्कल असल में काफी बड़ा है हमारा भी, और भतीजे का भी, तो सब कुछ माउथ एडवर्टाइजमेंट फिर होता गया, माउथ टू माउथ हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी पहले था इलाके के अंदर, तो वो हमें देखने को मिला। और उसका फायदा ये हुआ कि हमारे अंदर एक जुनून और ज्यादा, जैसे कि परवान चढ़ा कि भाई हम इसको और अच्छे से करना चाहेंगे। तो फिर एज अ फिश हम उसमें बढ़ाते गए, ट्रायल करते गए। तो फर्स्ट डे की बात बताऊं, जब मैं मंडी गया तो मंडी जाके मैं बेहोश हो गया था। अरे माल वाल खरीदा, 2 दिन से जागा, क्योंकि डेकोरेट भी हमने किया था। अच्छा। और एक प्रेशर था कि यार उधम फिश पॉइंट, कहीं निकात फिश पॉइंट ना हो जाए। तो ये जहन में उम्मीदों पे खरा उतरना है। आप कहते हो ना कि भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छे का एक नेगेटिव जो होता है वो बहुत बुरा भी होता है। तो वो एक जहन में हमारे कहीं ना कहीं चल रहा था कि यार हमने उधम फिश पॉइंट नाम रखा हुआ है, बट ये कहीं निकात फिश पॉइंट ना हो जाए। नर्वस थे आप लेकर के, भाई कैसा रहेगा इसको लेकर। फिर
मंडी से एक अच्छा माल, लेकिन वहाँ हमारे साजिद भाई थे जनता फ्रेश वाले जी एज अ सपोर्टिव, और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, एक नंबर माल हमारे को जी प्रोवाइड किया और नॉलेज हासिल करी हमने उनसे बहुत सारी। तो उसके बाद जो है हमने मैं वहाँ मतलब एक तो सोया नहीं था मैं 2 दिन से, और फिर डिप्रेशन मतलब टेंशन एंजाइटी हो गई आपको, है ना? क्या होगा कैसे होगा, मैं अकेला करने वाला जी और हमने इनवाइट कर रखा है 100-200 बंदों को, वो भी आएंगे तो कैसे करेंगे यार, कैसे मैनेज करेंगे, मतलब ये चीज़ लेके एक वो था। लेकिन ये ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि उसने सारा काम जो एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छा किया हमारे साथ। और सारा काम होने के बाद पहले दिन जब डी फ्रीज खत्म हुआ तो हमारे अंदर जान में जान आ गई। फिर उसके बाद ये चलता रहा, जैसे 11 आइटम से स्टार्टअप किया था तो वो 11 से 12, 13, 14 ऐसे फिर वो ऐड होती गई। तो लोगों, हाँ तो ये सर्दी जब ये गई 3 महीने बाद फरवरी के बाद, तो मई जून ये जो महीना है तो मिजाज ही नहीं था दिल्ली वालों को। फिर हम टाइम से शटअप करना, टाइम से बंद करना और खाली बैठे रहते थे। जो हमारी 250-300 रुमाली रोटी लगती थी जी वो 10 रोटी पे आ गई गर्मी में। गर्मी में 10 से वो 2-4-5 बिकती थी, 1-2 कस्टमर आते थे बस छुट्टी, जो फिश लवर थे पक्के वाले। जी तो फिर हमने एक तवा चिकन में गुजरात गया था, मेरे दोस्त रहते हैं गुजरात में जी तो गिर जंगल में घूमने गया तो वहाँ एक तवा चिकन चलता है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट है कि मैंने तवा चिकन का लाके, जो बिना बेसन का होता है तवा चिकन, अच्छा। एक आइटम चिकन का गर्मी में डाला मैंने तवा चिकन का, अच्छा। उसे ट्रायल करके जी तो उसे बड़ा प्यार मिला, उसकी सपोर्टेबल फिश भी बिकने लगी हमारी उसी तवे पे। हाँ, तो 2 साल हम रहे वहाँ पे छोटी दुकान में। तो 2 साल में ये आलम हो गया था कि हमने 44 आइटम 11 से 44 आइटम्स वहाँ पर अवेलेबल हो गए हमारे पास जी मेहनत से। फिर लोगों का उमाड़, मतलब यानी कि भीड़ और लोगों का प्यार इतना मिला हमें, लोगों की दुआएं इतनी तो बैठाने की जगह कम पड़ गई, भीड़ लगने लगी होगी। 8 आदमी की सीटिंग थी, उसमें 12-12, 15-15 बंदे खाते थे। कोई खड़ा हुआ, कोई डी फ्रीज कर रहा है, तो इस तरीके से कोई बाहर स्कूटी पर रख के खा रहा है। जी तो लोग सब हमसे कहने लगे भाई आप बड़ा कीजिए, क्योंकि लोग जो है बाहर दूर दूर से आने लगे थे कस्टमर आज, क्योंकि जायका और मोहब्बत इसमें कशिश रखी है अल्लाह ने, जी तो ये दूर से आदमी को खींच लाता है। प्यार के चक्कर में दूर दूर चला जाएगा आदमी, और एक जायके के चक्कर में दूर दूर चला जाता आदमी। तो दूर दूर से हमारे कस्टमर भाई आने लगे, जो रोड पे गाड़ी खड़ी करते थे 4 व्हीलर, अंदर पैदल चल के आते थे। जी तो वो सब यही कहते थे कि यार कोई बाहर आओ, बाहर कर लो, बड़ा करो। तो मेरे कस्टमर भाइयों की दुआएं रहीं, लोगों का प्यार रहा, तो फिर हमने बाहर एक जगह मिली हमें, उसमें 28 आदमियों की सीटिंग थी। हमने कहा यार ये 8 आदमियों की सीटिंग है, 8 24, मैंने कहा 3 गुना से ज्यादा सीटिंग हो जाएगी हमारे पे, ये सही रहेगा जी। तो क्रिसेंट के बराबर में एल टाइप में हमने एक शॉप ली और उसको हमने इंटीरियर करके बनाया। तो वहाँ जो है ये आलम रहा कि वहाँ भी इतना क्राउड है, 1-1 घंटे की वेटिंग रहने लगी। तो ये रहा 5 साल वहाँ भी हमने काम किया जी। तो नीड है कि और बड़ा करो जी। फिर ऊपर वाले ने वहीं एक जगह दिलाई हमारे को थोड़ा सा आगे जी। ये पिलर नंबर 198 पे थी शॉप जी। अब हमारी जो है 208 पे है। 208 पे जो हम एक बड़ा आउटलेट अब देख रहे हैं फिश पॉइंट का। तो 180 आदमी की सीटिंग एरिया हमारे पास, और उसमें फैमिली अलग है, और मजलिस सीटिंग है, कॉमन सीटिंग है जी, और बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। और अब जब यहाँ 5 साल रहे तो 5 साल में हमने स्ट्रगल करा, फिश पे काम करा, तो अब हमारे पे 95 प्लस है फिशेस जी, और लिखते हम 75 ही हैं, क्योंकि एक बाजा ऐसा होता है कहीं आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे 50 आइटम लिखी हैं, मिलती नहीं है, ये लियाना करे ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमारे यहाँ ये भी और इसके अलावा भी है, तो ऐसा सिस्टम मतलब ये कि 75 तो अवेलेबल रहती है 12 महीने हमारे पास। तो अब लोगों का प्यार है, ऑल ओवर हिंदुस्तान से कस्टमर आते हैं हमारे यहाँ, भाई उनका एहसान है और प्यार है उनका जी, तो कोई भी निराश नहीं होता, खा के सब उधम करके जाते हैं। मिथ कितने थे, मतलब जैसे भाई बहुत सारे क्वेश्चन टाइम नहीं खाना और दूध पी लिया तो मछली नहीं खानी, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो हमारे देखते पास, हैं जी। जो भी कस्टमर आता है तो नई नई चीज़ें, नए नए सवाल आता है, तो सारे उनको हम सवालों के जवाब देते हैं। एक सबसे बड़ा तो यही है कि भाई फिश के ऊपर सुना है कि जी दूध नहीं पीना चाहिए, या कोई सफेद चीज नहीं खानी, छीप हो जाते हैं, दाग हो जाते हैं। तो हम उनसे पहले पूछते हैं किसने बताया, कि तो हमारी मुलाकात कराई है आप उनसे। तो 8 सालों में आज तक कोई बंदे ने मुलाकात नहीं कराई और बस ये कहते हैं सुना है, ये नहीं बताया कि भाई हमारे चाचा कहते हैं, ताऊ कहते हैं, दादा कहते हैं, भाई इन्होंने कहा है जी, ये डॉक्टर साहब कह रहे थे। तो कहीं भी तिमरजी शरीफ, बुखारी शरीफ, कुरान या प्यार नबी से साबित नहीं कि फिश के ऊपर दूध ना पिया जाए और पीने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये एक मिथ है, ये क्या चलता रहा है, ये मैं आज आपको बताऊं जावेद भाई जी,
कि जैसे कि पहले के ज़माना, अब से तुम 25 साल पहले चले जाओ, 90 के दशक में सीधा ज़माना होता था, सीधे लोगों का। जी जी। अब तो बहुत मतलब एडवांस हो गए, मॉडर्न हो गए लोग। मॉडर्न हो गए। तो उस 90 के दशक में ये होता था कि जैसे कि किसी रिश्ते के लिए गए घर वाले, और बहन माँ जैसे भाई वगैरह रिश्ते देखने गए अपनी बेटी का या बहन का, जी। तो वहाँ लड़के के देखा कि दाग है, छीप पड़ी हुई है। तो उन्होंने पूछा, जाहिर सी बात है कोई पूछेगा कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है इनके बच्चे के। जी। तो उन्होंने कहा कि इसने बच्चे ने जो है फिश खा के दूध पी लिया था, ये उससे होगा, इसका इलाज चल रहा है। वो कमी को छुपाने के लिए, उस मतलब बीमारी पर पर्दा डाला गया उसको छुपाने के लिए। और उस जमाने में उसको व्हाइट कोड़ कहा जाता था, जी, जो हाथों पे भी हो जाता है, नाखूनों के पास आसपास, पूरे चेहरे पे भी होता है। तो व्हाइट कोड़ अगर जो कोई कहेगा कि भाई इसे व्हाइट कोड़ है, तो कौन उसे पहन भी आ रहा है, तो कौन ही बात करेगा, वो तो उल्टे पांव जाएगा वापस, उल्टे पांव जाएगा। तो बीमारी पे एक पर्दा डाला गया। वो मिथ शुरू से पीछे से चलता आ रहा है, और वो ऐसे तो क्योंकि हमारी सोसाइटी की आदत है। अब मैं नाम पूछता हूँ, मैंने कहा यार किसने कहा है बताओ, फिश को और पीना चाहिए। और ऐसा मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेकर, और मेरा डेली का मामूल है दूध पीना, 250 ग्राम रोजाना। रात को सोने से पहले दूध पीता हूँ। और मैं लोगों से कहता हूँ यार, कोलकाता, केरला, कर्नाटक, गुजरात, वीरावल, अहमदाबाद, या तुम्हारा मुंबई, गोवा, ये सब सी फूड हब है जी। क्या यहाँ दूध नहीं बिकता? रोज खाते हैं, रोज पीते हैं लोग। तो सबसे ज्यादा पेशेंट होते हैं यहाँ पे, और आपको एक भी पेशेंट ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये जो बीमारी है कोल्ड की, ये खून के रिएक्शन से होती है। एज अ डॉक्टर जो सुन रहे होंगे या इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। तो ये खून के रिएक्शन से ये चीजें, स्पॉट्स आते हैं व्हाइट रंग के। कोई एक विटामिन है, वो मेरी किसी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे हैं वो अगर वो कम हो जाता है ना जी, और अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा गोरा हो जाएगा इंसान, अगर वो कम होगा तो उसका फिर वो फेयर दिखेगा थोड़ा सा। तो ये मिथ है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई सच्चाई नहीं है इसकी कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा जी। और अगर जो मुसलमान भाई हैं, उनको खुद सोचना तो कई लोग सोचते नहीं होंगे कि भाई ये तो क्या होगा दूध नहीं, अजीम भाई, कई लोग सोचते होंगे कि भाई ये तो अपना काम चलाना चाह रहे हैं, या भाई उनके लिए मेरा वो है ना, एक मैं उनसे बोलता हूँ, मैंने कहा देखो, मुझे ऐसा मेरे किसी भी एम्प्लॉय को आप अपने पैसों से फिश खिलाइए और हाथों हाथ दूध पिलाइए और रोजाना पिलाइए, हमारी स्किन और ग्लो करेगी बजाय कुछ होगा। तो ये ऐसा उनके लिए है जो बहुत वहमी है, या ऐसा एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हम पे ट्रायल करें, डेली करें। मैं चैलेंज करता हूँ ऑल ओवर इंडिया को चैलेंज करता हूँ कि मुझे रोजाना दूध पिलाएं और रोजाना फिश खिलाएं हाथों हाथ, और मैं इंशाल्लाह डेली खाऊंगा और डेली दूध पीऊंगा उनके पैसों से, और मेरी स्किन देखेंगे तो ग्लो करेगी। फिर वो खाने बैठ जाते होंगे। हाँ, वो खाते हैं, डोंट वरी। और देखो, वहम का इलाज कहीं नहीं है जावेद भाई। अगर जो सपोज करो किसी को वहम हो गया तो उसका इलाज तो हकीम लुकमान पे भी नहीं है, मिसाल भी है। सही बात। तो वहम का इलाज नहीं है, बस ये खाओ अपने दूध भी, वो डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिजनेस में आप बिजनेस को हलाल तरीके से कैसे बना के रखते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो इंटरेस्ट का बड़ा जमाना है ना, तो आपने उस चीज को कैसे मेंटेन किया हुआ है? देखो, बिजनेस का तो ये हलाल सबसे बड़ा फंडा। एक छोटा सा एक बताता हूँ मैं आपको पॉइंट वाली बात, कि इंसान वो चीज़ खिलाए सामने वाले को जो खुद खा सकता है जी। बिल्कुल। अब पता चला 200 रुपये किलो मुर्गा हो रहा है, ठीक है, चिकन 200 रुपये किलो बिक रहा है कच्चा, और एक 80 रुपये किलो चिकन बिरयानी बेच रहा है, ये लंबा लंबा चावल, और आप कह रहे हो भाई जरा एक बोटी देना, तो वो एक लेग पीस डाल रहा है उसमें, और तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है। तो एक माइंड को सोचना चाहिए यार, 200 रुपये किलो, ये 120 रुपये किलो का चावल लगा रहा है, ये कैसे 80 रुपये किलो चिकन बिरयानी बेच रहा है। ये क्या होता है कि बस ये है कि पर्दा है हर चीज़ का, कि मरे हुए मुर्गे होते हैं, जाल में मर जाते हैं, और कई वीडियोस वायरल होते हैं, बीच में देखा भी होगा आपने। तो वो बहुत कम चीप प्राइस पे मिल जाते हैं, 10-20 रुपये का 1.5-2 किलो का मुर्गा, तो वो तुम्हें एक बोटी की जगह 2 या 3 भी दे देगा। सही बात है, तो फ्री आ रहा है लगभग। तो ये चीजें जो है मार्केट में आदमी सोचता नहीं है, बट ये भीड़ लगी रहती है उस जगह, बहुत 80 रुपये किलो बिरयानी, वो भी चिकन की, 200 रुपये किलो चिकन, और भीड़ लगी हुई है। लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात आदमी सोचता नहीं है। सही बात है कि यार ये 200 रुपये किलो चिकन बिक रहा है, 120, क्या पड़ता रहा वैसे, और ये फिर 1 किलो के साथ आधा किलो फ्री दे रहा फ्राई, क्या फंडा है यार, ये चीज़ है। मैं एक चीज़ बड़ी देखता हूँ आपके रेस्टोरेंट पे, खासकर मुझे आपके यहीं मिलती है, वो कि अपने जो आपकी फिश की जितनी भी आइटम्स हैं, आप उसके न्यूट्रिशन भी बताते हो, तो इससे खाने का फायदा क्या होगा। ये मुझे किसी होटल पे नहीं मिलता, कोई होटल वाला नहीं बता रहा कि आप ये मेरा चिकन खाओगे तो आपको ऐसा हुआ, वो कैसे सीखा आपने? देखो, ये जो फिश है हेल्दी एंड हाइजीनिक है, और अल्लाह ने इसके अंदर बहुत सारे फायदे रखे हैं, मतलब जो कि डॉक्टर्स भी बताते हैं, और किताबों में इसकी बहुत सारी हजारों वीडियो आपको
यूट्यूब पे मिल जाएंगी इसके फ़ायदे के बारे जी में। चिकन मटन के फ़ायदे के बारे में शायद ही आपको वीडियो ढूंढे से मिले। जी बाकी फ़िश के बारे में आप डालेंगे, फ़िश के खाने के बेनिफिट्स तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 है, इसके अंदर गुड फैट है, फ़िश में जो है तुम्हारा कैल्शियम है, प्रोटीन है इसके अंदर, और ऐसे एग्जाम है जो हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट जैसे सपोर्ट करते हैं। जी हमारी आंखों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है, हमारी स्किन को चमकदार और ज़िंदा और तरोताज़ा रखने में ये सपोर्टेबल रहती है। ऐसे इसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि फ़िश का जो पालन पोषण होता है सी फूड का, जैसे समंदर है, समंदर में कोई पत्थर खा रही है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, नेचुरल है। तो मतलब एक हज़ारों ग़िज़ा हैं उनके लिए। फ़िश को खा रही है तो हज़ारों ग़िज़ा हैं उसके अंदर, तो बेनिफिट्स भी तरह तरह के हर फ़िश में अलग अलग तरीके से हैं। जैसे कि सपोज करो जैसे ट्यूना है, येलोफिन ट्यूना, ट्यूना फिश में क्या प्रोटीन की मात्रा, सोर्स ऑफ प्रोटीन उसके अंदर बहुत मात्रा में होता है, मतलब एनर्जी बूस्टर है प्रोटीन के मामले में जी। अब ऐसे ही और जैसे फिश है अलग, जैसे अलग अलग फिश है तो अलग अलग बेनिफिट्स ज़्यादा हैं उसके अंदर। किसी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में मिक्सअप होता है, किसी में गुड फैट ज़्यादा होता है। तो आपके अंदर मतलब जैसे तरह तरह की फिश खाएंगे तो तरह तरह के बेनिफिट्स आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, अलग अलग न्यूट्रिशन जाएंगे। तो आपकी फेवरेट फिश? मेरी फेवरेट फिश तो एक तो है कि बाहर की फिश है क्योंकि यहाँ की तो लाइक करते ही हूँ, बट मेरी जो हामूर फिश है, अच्छा, दुबई और ये ममालिक, मुस्लिम ममालिक हमारा जितने भी हैं यहाँ पे, यहाँ से आती है ऑनलाइन, तो ये हामूर फिश मेरी बहुत। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या खासियत है उसकी? हामूर के एक तो उसका जैसे कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है गोश्त का, और रेशेदार गोश्त है उसका। अच्छा। हाँ, और दूसरा जायका भी बहुत अच्छा है उसका, और उसका बेनिफिट ये है कि कैल्शियम बहुत होता है उसके अंदर। और बाकी एक मेरा उधम मलाई टिक्का सिग्नेचर आइटम है, ये बहुत लाइक करता हूँ। अच्छा, खुद से। तो एक बादाम फिश है, बादाम फिश भी बहुत अच्छा। वैसे तो सब एक से एक है, क्योंकि एक रनिंग आइटम है 8-10 हमारी जो बहुत ज़्यादा जैसे रनिंग में रहती है, बट और चखने वखने की होती है। जैसे बंदे ने यार ये बामचा आ गया है सर्दी में तो बामचा चख लिया थोड़ा, बट ये ऐसी बहुत सारी फिश हैं, तोतापरी फिश है, सुई फिश है, और दीगर बहुत सारी फिश है। लेकिन जो सिग्नेचर आइटम है हमारी जो रनिंग में रहती है, वो तो सभी लाइक करते हैं उसको बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें फिश में हलाल का या झटके का भी मामला खत्म हो जाता है? बिल्कुल। हाँ, अभी तो बिला शुबा खाना है, आप इसमें कोई शक शुबा ही नहीं है। कैसी आप मरी हुई फिश है या आप इसको जिंदा काट दें, गले से काट दें, वैसे ही मर जाए वो अपनी मौत, जी, तो खा सकते हैं, उसे हलाल है, वो तो कुदरती। प्रॉन्स मिलते हैं आपके यहाँ? हाँ, प्रॉन्स होता है हमारे यहाँ, 13-15 साइज होता है, टाइगर प्रॉन्स ही बोलते हैं उसको जी। बट ये वो एंटिक होते हैं हमारे यहाँ से खाने में, क्योंकि लाइक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कि हलाल है नहीं है, वो उसमें उलझे हुए हैं। उसका क्या है, क्या उसका फंडा ये है कि लोगों ने अलग अलग आलिमों से पूछा, मसले पता करे, तो मार्केट में किसी ने हराम बताया, किसी ने हलाल बताया, किसी ने तबई बताया, किसी ने मकरू बताया जी। तो मैंने मौलाना शहजाद हमारे ओख लगे जो मौलाना साहब के साथ थे, तो उनसे मसला दरियाफ्त किया था। लेकिन ये है कि जिस आलिम से मसला पूछो उससे ही उसकी दलील लो, और वो मसला किसी और से मत पूछो। तो हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि तबई है, वो क्या नाम है, मकरू है, सॉरी, अच्छा, मकरू बताया। जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो मकरू है, उसका कोई गुना नहीं है, कोई गुना नहीं, ऐसे ही उसका है। और फिर मुस्लिम ममालिक में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और फिर दीन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, धोपा नहीं है हम कि भाई कोई किसी कानून की लगे जो है मुखालफत करे जी, तो बहुत आसान है दीन। तो इस वजह से सबकी गुंजाइश होती है, तो तब से हमने रखना ही शुरू करा। आज 7 साल से हम कंटिन्यू बेच रहे हैं इसको। तो आपकी जो सिग्नेचर डिश है वो कौन सी है? सिग्नेचर डिश हमारी 3-4 हैं जो बहुत ज़्यादा रनिंग में रहती है, सेलिंग प्रोडक्ट। आपने उनका नाम भी शायद उधम रखा हुआ ना? जी, उधम। हमारे यहाँ क्या फंडा है असल में, आज है ना, जैसे ये ज़माना है, एडवांस ज़माना ये हो चुका है कि आप एक छोटा एयरक्राफ्ट ले आए अपने कहीं छत पे खड़ा कर सिंगल बंदे का, तो वो तुम्हें जो है फिर पूरे इलाके में खड़े हुए मिलेंगे कुछ टाइम बाद। कुछ यूनिक अलग चीज़ें चाहिए ना लोगों को। हमारे क्या है, जैसे कि फिश पॉइंट है, पहली बात तो फिश से कोई पंगा लेता नहीं, आज तक नहीं लिया। जामा मस्जिद में इतने पुराने रेस्टोरेंट है, वो एक दो आइटम वो भी थोड़ी रखते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते। और चिकन के अंदर फुल पंगा लेते हैं, हरियाली चिकन, फलाना चिकन, टिक्का चिकन, और पता नहीं कौन से चिकन कैसे नाम है उसका, टिक्का। और हमारे यहाँ क्या है, फिश से पंगा नहीं लेता, क्यों, एक तो ये कॉस्टली है जी, और फिर इसका एक खासियत है, अगर जो ये गलत माल लिया है तो गलत खिलाओगे, कोई कस्टमर आएगा नहीं महीनों।
महीनों नहीं आएगा। और इसको 10 किलो बनाने का भी पड़ेगा। बड़ा बड़ा मसला है ना। जी जी, इसका रख रखाव, इसका बनाना, ये और इसका लाना, सबसे मेन चीज जो है, मैं 8 सालों से खुद ही परचेज करके लाता हूँ, सेल परचेज आज भी? करके आज भी। तो ये चीज़ है, फिर अब नॉलेज तजुर्बा इतना हो चुका है कि फिश पे एक हाथ रखते हैं तो बता देते हैं कि भाई कैसी फिश है। तो ये नॉलेज तजुर्बा है, तो खुद ही सेल परचेज करके लाता हूँ मैं फिश को। तो एक लाना ये चैलेंज है, प्लस इसका रख रखाव, इसका मैरिनेशन। और ये अगर जो बुरा मान गई, क्योंकि हम इतना एक्सपर्ट नहीं, हमने ही बहुत 20-30 हज़ार रुपये का माल फेंका कूड़े में। अगर जो पता चला हल्का सही बुरा मान गए, इनके महक आ गई इसमें, तो ऐसा तुम भी नहीं खा पाओगे, कोई कस्टमर भी नहीं खा पाएगा। और अगर जो आप खिलाओगे तो फिर वो कस्टमर महीनों नहीं आएगा आपके यहाँ। लेकिन ये आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि इतना सारा माल आपने फेंका। जी जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई रेस्टोरेंट वाला फेंकेगा। स्टार्टिंग से ही मैंने कभी 10 हज़ार का माल फेंका, कभी 20 हज़ार का, ऐसे माल मैंने कूड़े में फेंका है। क्यों? ऐसा अपना नाम खराब नहीं करना। आज जो मैं बदनाम हूँ इस सी फूड इंडस्ट्री में, यानी कि रेस्टोरेंट लाइन में, तो मैं सिर्फ अपनी क्वालिटी के वजह से बदनाम हूँ कि भाई इस बंदे के यहाँ एक नंबर क्वालिटी मिलेगी फिश में। अगर जो फिश खानी है तो उधम पे जाओ। ये एक मिजाज लोगों का बन गया है, ऊपर वाले का बड़ा करम है और शुक्रगुजार हूँ तमाम भाइयों का। तो ये एक लोगों की सोच है कि भाई फिश खानी तो उधम पे खाओ। तो यहाँ निराशा नहीं है, यहाँ मतलब पैसा वसूल आइटम है, और जो खाएगा तो मज़ा आएगा उसको। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने घर के अंदर फिश बनाओ तो मोहल्ले में पता चल जाएगा पड़ोसियों के भाई इनके यहाँ फिश मछली बन भाई यहाँ। हमारा लाइफ किचन है, कोई ढका छुपा नहीं है कि भाई दिखा। आज भी आपने ओपन किचन बनाया? ओपन किचन है हमारे। तो हमारे यहाँ 75 वैरायटीज एंड सी फूड जो है अपने सीखता रहता है, चलता रहता है, उसको फ्राई भी होता है, सभी कुछ होता है। और अंदर उस सेटिंग एरिया में स्मेल नहीं होती? लेकिन स्मेल तुम्हें रेस्टोरेंट के बाहर और अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा मैं फिश खाने आया हूँ और फिश की स्मेल आ रही हो, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और किसी को अगर ट्रायल करना हो, जो भाई हमारे यहाँ विजिट नहीं किया जिन्होंने, तो वो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, एक बार आए देखें तो लगेगा ही नहीं कि मैं फ़िश खाने आया हूँ या फ़िश की बदबू आ रही है या स्मेल आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि हर कोई बैठता है, सबसे पहले स्मेल की शिकायत होती है, बच्चे नहीं खा पाते, कई घरों में नहीं खाते। 2-3 चीज़ों से नहीं खाता आदमी, एक तो स्मेल की वजह से नहीं खाता फिश, दूसरा एक कांटे होते हैं इस वजह से नहीं खाता, तीसरा स्किन की वजह से नहीं खाता। हमारे यहाँ तीनों चीज़ों पे जो है काम किया गया है। एक तो बोनलेस फिश बहुत सारी है हमारे यहाँ जी, 30-35 आइटम है बोनलेस जी, जिनमें कांटा ही नहीं होगा, स्किन नहीं होगी, वो अपने खाओ पनीर की तरह बेहतरीन फायदे मिलेंगे उसके खाने के। जो फिश जो है वो दवा भी है और ग़िज़ा भी है, यानी कि आपका पेट भी भरेगा और आपके जैसे हड्डियों में दर्द है, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर के पास मत जाओ, मैं ये कहता हूँ कि फिश खाने से नेचुरल जो ताकत मिलेगी आपको जी। अब पता चला ओमेगा 3 के कैप्सूल खा रहे हैं आप, और एक फिश खा रहे हो नेचुरल ओमेगा 3 जा रहा है, तो वो दोनों में से तो नेचुरल वाला बेहतर है, काम कर रहा है जी। अब जैसे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, बाल झड़ रहे हैं या झाई आ गई, स्किन लूज पड़ गई या ऐसा कुछ, तो आदमी जब जैसे फिश खाएगा रेगुलरली, जैसे हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन थोड़ी बहुत खाए फिश, घर में पका के खाए, रेस्टोरेंट पे जाके खाए, एनीथिंग कैसी खाए, तो उसके बेनिफिट ये मिलेंगे कि उसको जो है स्किन के अंदर फायदा होगा, बॉडी के अंदर ताकत महसूस करेगा, एनर्जी फील करेगा, हड्डियों के दर्द में उसको आराम मिलेगा, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे फिश खाने के बाद। सोशल मीडिया ने कैसे हेल्प करी आपके काम में? आज सोशल मीडिया ने ऐसे हेल्प करी, जब छोटी सी दुकान थी तो यूट्यूबर भाई हैं सभी का मैं एहसानमंद हूँ जी, और शुक्रगुजार हूँ तमाम यूट्यूबर भाइयों का जी। कौन आते हैं आपके यहाँ? अब मेरे याहिया भाई हैं, शोएब अरोड़ा जी, याहिया फरहान याहिया जी जी, आयशा है, आयशा सिद्दीकी, और दीगर मैं इतने सारे लोग आ चुके हैं कि मैं नाम भी मैंने सेवेंजर्स को बहुत देखा आपके यहाँ जी जी, वो अक्सर विजिट करते रहते हैं सभी भाई हमारे सेवेंजर्स टीम में, और भी दीगर आते रहते हैं, दीपक शर्मा जी हैं अपने और हैं, और बाकी इतने सेलिब्रिटी और VIPs हमारे यहाँ आते हैं, बट हमें बाद में पता चलता है कि भाई ये फला शख्स था। अभी हाल ही परसों मेरे यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट आए थे। अच्छा, मैं था नहीं, फिर भी एक हमारे अल्फाज भाई यूट्यूबर जी, फरहान भाई के दोस्त, तो उन्होंने शूट वगैरह करा था, वो मेरे इंस्टाग्राम ID है उधम फिश पॉइंट, उस पर पड़ा हुआ है जी, तो वीडियोस उसमें डलती हैं सारी, जो भी आते रहते हैं भाई, जिनका इंट्रोडक्शन होता है उनकी वीडियोस बना के हम डाल देते हैं, और जी बाज़ ऐसे होते हैं इंट्रोडक्शन नहीं होता, आगे चले जाते हैं। क्योंकि आपको हमने बहुत देखा भाई सोशल मीडिया पे जी जी, जिस वक्त आपने शुरू किया 2016 के आसपास से ये सारा इन्फ्लुएंसर और इन सब का शुरू हुआ था, आप 2017 में शुरू कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह जिस तरीके से मैं आपको देखता हूँ, आप यंग इन्फ्लुएंसर्स को भी मात देते हैं कभी कभी जिस तरीके का कंटेंट आप देते हैं माशाल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद है आपकी ID का कंटेंट। तो आपका जो ये पूरा बिजनेस मॉड्यूल है, इसको आगे आप किस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, या आप किस तरीके से एम रखते हैं, क्या इंटरनेशनल लेकर जाना है,
असल में फिश जो है बहुत नाजुक आइटम है, और इससे पंगे लिए नहीं है लोगों ने इस वजह से ही कि नाजुक है, कि बुरा मान गई तो वो किसी के लायक भी नहीं, रख रखाव ये सब जी, कुछ। जी। तो और फिर हमारे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ आज तक कंपटीशन में। 8 साल का जमाना गुजर चुका हमारे साथ, तो 8 साल में कोई हमारे कंपटीशन में नहीं आया कि भाई ये 75 किसी का तजुर्बा भी तो नहीं है ना इतना बड़ा, किसी ने तालाब में जाके मछली नहीं पकड़ी। नहीं, ऐसा मेरे सामने नहीं आया मेरी नॉलेज में कि भाई ये बंदा 75 बेच रहा है तो हम 150 बेच रहे हैं, 150 फिश। ऐसा कोई नहीं आया अभी टक्कर पे। वो पॉसिबल नहीं है ना सर, वो देखिए फिर वापस से उसको पैदा होना पड़ेगा, उसको यहाँ जितने भी पॉइंट्स है उसमें चक्कर लगाने पड़ेंगे, वो जुनून चाहिए होगा, वो मुझे नहीं लगता वो किसी के पास मिल पाएगा। और मैं श्योर हूँ इस बात पे कि पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका ये उधम फिश पॉइंट ऐसा रेस्टोरेंट है जो एक रूफ के नीचे 75 वैराइटीज इन सी फूड प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। बाकी केरला, मुंबई, गोवा, मतलब 75 हिंदुस्तान मैंने बाय रोड घूमा हुआ है जी, और सभी जगह के मैंने सी फूड चखे हैं। लेकिन जो तड़कते भड़कते मसाले हम लगाते हैं और जो आवाज़ करती है खाने के बाद मछली है कि हाँ भाई कुछ खाया है, बंदे को फील होता है कि हाँ यार कुछ खाया मैंने, तो वो हमारी जैसे कोई भी XYZ फिश खाइए तो उसमें पता लगेगा बंदे को हाँ यार कुछ खाया। बाकी तो हर जगह मायूसी के साथ बैठी रहती है, फिश पड़ी रहती है एक तरफ कोने में, ध्यान भी नहीं आता लोगों का। कभी कोई ऐसा मजेदार किस्सा आपको याद हो कि भाई कोई बहुत दूर से आया सिर्फ मछली खाने आ गया, कोई मतलब कहीं हजारों किलोमीटर दूर से कहीं से? अमेरिका में लॉस एंजलिस के अंदर एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ गुजरात के हैं, कैलाश नाम था उनका जी, तो वो 600 पन्ने की एक किताब लिख रहे थे जी, तो उसमें किसी ने एज अ वीडियो देखा होगा हमारा, तो वो जब इंडिया आए तो इंडिया आने के बाद हमारे रेस्टोरेंट पे विजिट किया, स्पेशली गुजरात से। अच्छा, गुजरात की रिहाइश थी उनकी जी, तो वहाँ आने के बाद वो हमारे पास आए, कॉल पे पहले बात हुई उनसे हमारी, तो उन्होंने मोस्ट वेलकम आप आइए। तो मिस्टर कैलाश जी ने जो है सारा हमारे जैसे इंटरव्यू वगैरह लिया, सब जर्नी पूछी, तो बहुत इम्प्रेस हुए। तो उनसे मैंने एक डिश उनसे ईजाद हुई है हमारे हाथ, जी, ये सिजलर है जो फॉग वाला जो होता जी, है, जी, sizzler। जी, 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 तो वो मिस्टर कैलाश कहने लगे यार तुम सिजलर स्टार्टअप करो जी, फिश के अंदर। जी, तो मैंने कहा जी हम पे तो आता नहीं, हम खानदानी शेफ तो है नहीं, हम तो जो जैसे हमें कोई बताता है भाई तो उसमें कुछ अपनी तरफ से जैसे सेटअप बना के अपने रेडी करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो उन्होंने फिर हम ऑलरेडी हम सिजलर लाए हुए थे बट उसे यूज नहीं किया था हमने, जी, तो वो मेरे को कैलाश जी जो है सिजलर सिखा के गए गए। कि कैसे सिजलर जो है वो जैसे दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन क्या है उसकी, तो वो सारा कुछ उन्होंने बताया। उसका कुछ खास नाम रखा आपने फिर? सिजलर है हमारे यहाँ जैसे सुरमई सोल सिजलर में आती है जी, उधम है और दीगर फिश है हमारी सिजलर में जैसे देते हैं हम, तो सिजलर ही नाम है उसका। तो जैसे किसी भी फिश का आप सिजलर ले सकते हैं हमारे यहाँ। तो और जगह जैसे आप सिजलर खाएंगे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, मतलब मेरा मानना और मेरा देखा हुआ भी और तजुर्बा भी है, तो सिजलर फोक जो आएगा वो बहुत थोड़ा सा आता है। हमारे यहाँ फोक इतना आता है एक जोश चलाने पड़ते हैं हमारे, मतलब टेबल को पूरा धुआं, मतलब एक ने ऑर्डर किया तो 2 और ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई वो लेकर आओ। मतलब एक जो है अट्रैक्टिव एंड मतलब आकर्षित करने वाली डिश है वो। जैसे हमारे यहाँ 10 टेबल है, 11 टेबल है, तो एक टेबल पे जब वो डिश जाती है तो और ऑर्डर साथ। लेकिन वो तो सच में उधम मच जाता है वहाँ पे, अगर बच्चे हुए तो पापा वो वाली चाहिए। जावेद भाई जब उधम पे आया तो उधम ही चाहिए। ये तो एक कॉमन बात है जी। तो मुझे वो डिश के बारे में बताइए जो दोस्तों को भी खिलाते थे आप, वही आपने सेम रेस्टोरेंट पे स्टार्ट की। वो हमने कमाल की बात है वो हमने आज तक रेस्टोरेंट पे रखी ही नहीं, जब हम दोस्तों को खिलाते थे। वो सिर्फ दोस्तों के लिए रहेगी? नहीं, फिर वो ऐसी चीज है कि हम और दोस्त ही खा सकते हैं बट हर कोई उसे लाइक नहीं करेगा। अच्छा, उन कांटों की वजह से। जैसे बंगाली होते हैं उनको ट्रेनिंग है शुरू से ही, क्योंकि उनका तो एक रोजाना का एक खाना है जी, फिश जी, वो क्या करते हैं कितनी जो चीतल फिश है जी, और एक तुम्हारा जैसे एलिश बोलते हैं जिसे एलिश फिश होती है, और उस बांग्लादेश का नाम है एलिश बोलते हैं उसको, उसमें बहुत कांटे होते हैं जिसे हिल्सा कहा जाता है। अच्छा, हिल्सा, वो मतलब 12, 15, 1600 रुपये किलो होती है फिश और उसमें इतने कांटे होते हैं कि वो बंगाली के अलावा कोई खा नहीं सकता, बहुत कांटे होते हैं। अच्छा, बंगाली भाई जो है हमारे वो एज अ प्रैक्टिस बहुत होती है उनको, वो तो उनका तो कांटे नस्लों से चला आ रहा है। पता चला गोश्त खा गए और कांटे एक साइड में लगा और निकाल के रख दिया, वो भी हुनर है। ये एक्सपर्ट है इस चीज में। तो हम जो खाते थे वो कतला फिश खाते थे। अच्छा, कतला फिश मार्केट में अवेलेबल रहती है 8-10 किलो की फॉर्म में, 6 किलो 5 किलो। तो हम 5-6 किलो का कतला लाते थे और उसको मैरिनेशन करके 10-12 घंटे और फिर उसको हम एज अ फ्राई करके खाते थे यार, तो उसमें भी कांटे होते थे जी।
तो हमने इस वजह से रखी, जैसे रहू है, कतला है, ये एज अ ऑर्डर आती है हमारे यहाँ, बट ऐसा नहीं है, रेगुलर आइटम नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि इसके अंदर कांटे बहुत होते हैं, इस वजह से नहीं रखी। बाकी हमारे यहाँ ज़्यादातर जो फिशेज हैं वो बोनलेस है या वन बोन है, यानी कि एक ही कंगी है, परेशान करने वाले कांटे नहीं है, तो वो फिशेज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, आपने अपने रेस्टोरेंट पे माशाल्लाह ये भी मसला ख़त्म कर दिया कि बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई चिकन ही खाना है, बहुत जैसे हमारे हिंदू भाई भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं, किसी को चिकन ही खाना है, कोई मटन नहीं खाता। यहाँ तो मामला ही खत्म है। बिल्कुल, क्योंकि फिश जो खाता है वही आएगा बस, और वही खाएगा। बहुत दूर दूर से आते हैं। कोई सबसे बड़ा कभी कॉम्प्लीमेंट मिला हो जो आपको याद रह गया हो, मतलब इस लाइन के अंदर हमारी, आपके रेस्टोरेंट को लेकर या खाने को लेकर? ऐसा तो कोई नहीं है हमारे लिए, तो रोजाना ही होता है ऐसा कुछ ना कुछ हमारे साथ, बट ये ऐसी कोई जर्नी नहीं है जिसे बहुत ज़्यादा हम जिसे याद करें कुछ जी, क्योंकि 400-500 आदमी डेली आते हैं हमारे यहाँ, और उसके अंदर सभी आते हैं और सारी जैसे पिक क्लिक करते हैं हमारे साथ और उधम उधम करके जाते हैं सब। ये है। कोई मज़ेदार किस्सा आपको याद आता हो अपने रेस्टोरेंट से जुड़ा? रेस्टोरेंट से जुड़ा मज़ेदार किस्सा यही था हमारे लिए, जो कि हम छोटी सी दुकान के अंदर जब 250 रोटी बेच रहे थे, फिर गर्मी में 10 रोटी बेचने लगे और बैठे रहते थे, और फिर टाइम से खोलना। तो तब आपस में क्या बात हुई फिर, आप में और भतीजे हैं आपके ना? जी, तो उनमें फिर आपस में नहीं कहा भाई ये क्या करवा दिया? डिस्कशन होता था कि लगा भाई ये तो सर्दी का मामला था, चाचा अब क्या करें? मैंने कोई बात नहीं, पल्ले से किराया दो जी, और अपने बैठे रहो, लेकिन ये क्या करें। फिर हम जब उसी बीच में मेरा गुजरात जाना हुआ, मेरे दोस्त जैद भाई उधर बहुत यार दोस्त रहते हैं, तो गिर जंगल जब घूमना हुआ तो फिर तवा चिकन हमने स्टार्ट करा। मैंने उससे भतीजे का, मैंने यार एक काम करते हैं, गर्मी में क्योंकि मिजाज नहीं है लोगों का फिश खाने का यहाँ, तो सर्दी में तो फिश ऑलरेडी खूब बिकेगी, बिकी है हमारी, तो मैंने कहा थोड़ा सा तवा चिकन स्टार्ट करते हैं, नया कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि बेसन लगा के कढ़ाई में वो सब करते हैं। हमारे यहाँ जैतून में भी जैतून एक ऐसी चीज़ है कि हेल्दी एंड हाइजेनिक, और कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और शुगर कोलेस्ट्रॉल तो और वो बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। हाँ, कोई भी मतलब उसे यूज़ कर सकता है। तो मैंने कहा जैसा हम उसमें खर्च कर रहे हैं वैसा उसका रेट लेंगे पब्लिक से, बट ये है कि कुछ हेल्दी एंड हाइजेनिक खिलाओ, कुछ हट के दो। तो वो तवा चिकन कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया, बिना बेसन का चिकन, यानी कि तवे पे थोड़ा सा ऑयल और वो भी ऑयल देसी घी, एज अ कस्टमर डिमांड कि जैसे कस्टमर कहता है ऑयल में चाहिए तो उसे ऑयल में, कोई देसी घी में था देसी घी में, नहीं तो नॉर्मल फॉर्चून लगाते थे ना, कि वो 50 रुपए वाली थैली जो सूरजमुखी, अगर रिफाइंड भी है तो उसमें क्वालिटी वाला है। तो वो फ्राई पैन होते थे हमारे छोटे छोटे, उस पर ही थोड़ा सा ऑयल डाल के, और मैरिनेशन हमारा बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जो मैरिनेशन होता है हाथों हाथ नहीं होता हमारा, कि जैसे लगा के रखना, कोई फिश लिया वैसे 1 किलो हमारी फिश फ्राई कर दोगे ऐसा नहीं हो सकता, बेसन लगा करके ले गई, ऐसा नहीं। हमारा क्या है, हमारा किसी भी फिश में बेसन नहीं होता जी, मसाले बेसन होता ही नहीं, और फूड कलर भी नहीं यूज करते हम, कि भाई हरियाली चिकन कोई गुलाबी हो रहा है, कोई लाल हो रहा है, कोई कैसा हो रहा है, हमारे यहाँ एक सा कलर मिलेगा, और नेचुरल मसाले होते हैं हमारे। मैरिनेशन हमारा 10 से 12 घंटे का होता है, यानी कि जो माल आज लाए हैं वो कल बेचेंगे जी, जो कल लाए थे वो आज बेचेंगे, तो क्योंकि मैरिनेशन जज्ब हो जाता है हमारा मसाले, और वही टेस्ट बढ़ाता है, वही जो है टेस्ट को बहुत आगे लेके जाता है, और फिर जो खाता है तो उधम ही बच जाता है उसका। सफ़र ने कैसे मदद करी आपके खाने को लेकर? खाने को लेकर सफ़र ने कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा और जैसे अच्छे से अच्छा करना चाहा हमने। जैसे मुंबई गए, मुंबई में हमने सी फूड खाया, फीका बट मसाले ही नहीं है। असल में हम दिल्ली वाले चटोरे होते हैं पक्के, वो कहीं भी जाए उन्हें मजा नहीं आता, चटकारा चाहिए होता है बेहतरीन जबान का, और मसालों से ज्यादा ही प्यार है दिल्ली वालों को। तो वो चीज़ जो दिल्ली में हमारे चटकारे हैं, वो मैं हिंदुस्तान लेवल पे जैसे 75% हिंदुस्तान घूमा हुआ है, तो वो चीज़ें मैंने देखी नहीं है कहीं। क्योंकि मैं भी गुजरात गया था, मुझे याद है उन्होंने गुजरात में वो वहाँ के लोग खांड को लेके बड़ा ऑब्सेस है वो लोग, मतलब हर चीज में वो चीनी या खांड डाल देंगे। उन्होंने बिरयानी में खांड डाली हुई थी, और मैं उनको फिर बिरयानी वापस देख कर आया। तो जो आप बात कह रहे हैं कि वहाँ के लोग फीका खाते हैं अलग अलग, तो आपके रेस्टोरेंट में मैं ये कह रहा हूँ कि आपके सफर का भी रोल है, तो अलग अलग जगह के आइटम, बहुत रोल है। कोई ऐसी जगह का कोई टेस्ट आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हो, कोई अलग जगह का? अलग जगह का इंट्रोड्यूस तो नहीं किया, बट ये है तो अपना ही सब मुगलई मसाले समझ लो एक तरीके से हमारे, जैसे स्पाइसी। ये मसाले आपके खुद बनाए हुए? नहीं, ये सब जो भी बोलता है ना मेरे बनाए हुए सब झूठ बोलते हैं। मैं बताऊं, मैं एज अ कैमरा बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए मुझे। मसाले किसी के अपने नहीं होते, मसाले होते हैं, देखो आप बहुत अच्छा मटन लाओ या बहुत अच्छा कोई चिकन लाओ, कुछ भी लाओ XYZ,
तो बनाने का कॉन्सेप्ट असल है उसको, कि कौन सी चीजें कोरमा बना रहे हैं तो कौन सी चीज कब डालनी है और कितनी मिकदार में डालनी है। जाहिर सी बात है, इंग्रेडिएंट वो सबके पास सेम है। बस ये है, सब सेम है सबके पास, मसाले सबके वही हैं। चिकन फ्राई एक बंदा कर रहा है, उसमें इतना जायका नहीं आ रहा, बराबर में भीड़ लगी पड़ी है। एक बिरयानी किसी ने ज्यादा सेक दिया, आदमी ने जला दिया, भीड़ लगी पड़ी है। तो बनाने का कॉन्सेप्ट असल है कि भाई किस तरीके से बना रहे हैं और कौन से मसाले कितनी मिकदार में डालने हैं। तो वो एक साथ रखने के लिए उसका क्या तरीके अपनाएं, तो वो असल है। कभी कभी ऐसा लगा कि जब आप रेस्टोरेंट कर रहे थे कोई ऐसा पॉइंट आया हो कि नहीं हो पाएगा, हटाओ, बंद कर देते हैं, कुछ और करते हैं? हाँ, एक बार को हमारी हिम्मत टूटी थी। जब सर्दी के बाद गर्मी वाला टाइम, तो 2 महीने पल्ले से किराया दिया हमने। तो बात इशू नहीं है पैसे का, बट ये थोड़ा मायूसी हाथ लगी कि यार ये तो 3-4 महीने का काम है, कूलर का सीजन, जैकेट का सीजन, मतलब वो सीजन में कमाया, दूसरे में खर्च कर दिया। मैंने कहा मैं तो इसे 12 महीने करना है जी। तो एक दिमाग में यार कहीं ठंडे इलाके में चलो। मैंने कहा यार जितने भी सी फूड ढाबे हैं कहीं भी बर्फ नहीं पड़ती, सब जगह गर्मी पड़ती है। चले जाओ गोवा, चले जाओ बंगाल में, चले जाओ कहीं भी चले जाओ, हर जगह गर्मी ज्यादा पड़ती है, बर्फ कहीं पड़ती नहीं है। तो हमारे दिमाग में बात है यार ऐसा करो, थोड़ा सा एक चिकन का आइटम डालते हैं, वो भी थोड़ा हटके हो, एंटीक चीज हो। तो वो तवा चिकन हमने जब डाला तो फिर लोग तवा चिकन जिसने एक बार खाया हमारे यहाँ का, तो वो 10 को और लेकर आया। मतलब बाइट टू बाइट, माउथ टू माउथ, अपने ऐसे उसका वो सबसे बेस्ट होता है। आप कितना भी किसी से पर्चे छपवा दो, कुछ भी कर दो, कि जब मैंने खाया ही नहीं, मैंने उसका टेस्ट नहीं पता, जायका कुछ पता ही नहीं, तो मैं उसको कैसे आगे किसी को रिकमेंड करूं? एक चीज सबसे बड़ी बात ये जावेद भाई, जैसे आपने कोई वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पे या किसी यूट्यूब पे, कहीं भी XYZ, तो आप एक बार जाएंगे खाने, बट उसका जायका एक नंबर हो ना, तो फिर बार बार जाएंगे, औरों को भी लेकर जाएंगे और बताएंगे कि भाई ये चीज खानी तो वहां जाइए, यार ये चीज खानी तो वहां जाइए। तो ये चीज जो है ना, जायका वो खींचता बंदे को, वो जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, माउथ टू माउथ, वो बड़ा पक्का होता है। क्यों? क्योंकि एक चैन बनाता है आपकी लंबी जी। और एक बार आप अगर जो अच्छे टेस्ट में बदनाम हो गए तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। सही बात है। और एक बार फ्लॉप हो गए आप टेस्ट के अंदर, किसी के कहने सुनने से या किसी के बताने से, एक बार बंदा आ गया और आने के बाद खाया, वो अकेला भाई नहीं खाते तो बड़ी तारीफ करेगा, तो फिर वो खुद भी नहीं चढ़ेगा और 10 को और मना करेगा, तो वो चैन टूट जाएगी आपकी। अल्लाह की मदद कब कब आती हुई देखी आपने? बस अल्लाह की मदद, सड़ी गर्मी में हम फिश बेच रहे हैं, सबसे बड़ी मदद तो यही है कि दिल्ली वालों को एक मिजाज नहीं था। फिर एक हेल्थ कॉन्सेप्ट में, यानी कि हम जैसे कि डाइट प्रोवाइड करते हैं फिश के अंदर, जैसे कि जिम में आज एक जर्नी है लोगों की, मतलब एक जुनून है कि यार हर जिम भरे पड़े हैं सारे, एक नौजवान बॉडी बिल्डिंग में क्रेज है बॉडी बनाने का, तो उसमें डाइट की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कब तक बॉइल चिकन खाएगा? और प्रोटीन सबसे ज्यादा यहाँ पर है। प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, जो सोर्स ऑफ फायदे बोलूंगा मैं, एक चीज को नहीं कहूँगा कि सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सोर्स ऑफ ओमेगा 3, तो सोर्स ऑफ फायदे जो फिश के अंदर है ना, वो किसी चीज में नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमने जब डाइट शुरू करी, इसके अंदर डाइट बनाई, जैसे ऑलिव ऑयल का स्प्रे लगा के हम रोस्ट करते हैं उसको तवे पे, तो जो डाइट में खाते हैं तो जायका भी लगता है उनको थोड़ा, प्लस उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो ऐसे जितने भी जिम है ऑल ओवर दिल्ली के अंदर और अपने गाजियाबाद यहाँ, तो सभी ऑनर्स भी आते हैं मेरे यहाँ, और वो जिम के जितने भी जो जिम करते हैं, और जैसे कि कंपटीशन वगैरह लड़ना, तो वो सब डाइट लेने आते हैं मेरे यहाँ। एक एथलीट आते हैं, सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, सब आते हैं मेरे यहाँ। फिर शुगर पेशेंट, थायराइड पेशेंट या हार्ट पेशेंट, या किसी का कोई भी ऑपरेशन हो, उसके अंदर भी डाइट बना के देते हैं फिश के अंदर। डॉक्टर को भी मना नहीं करते फिश को? डॉक्टर तो खुद खाते हैं हमारे यहाँ के, वो भी मना करेंगे जी। वो तो और सजेस्ट करते हैं लोगों के फिश खाओ। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 बहनें और 7 भाई हैं माशाल्लाह। तो एक बहन भाई का इंतकाल हो चुका, बाकी 6 भाई और 1 बहन बाकी है। तो आप सबसे छोटी, मतलब आखिरी खुरचन अपने परिवार की हुई। तो आप जाहिर सी बात है काफी ज्यादा मतलब शैतान और अब्बा के बहुत ज्यादा लाडले भी रहे होंगे, लेकिन छोटे थे तो लाडली भी रहे, बट ये है कि शरारती बहुत रहे जिंदगी में, वो छाड़ पछाड़ बहुत करी है। वो जो मुझे जानते हैं। तो अब्बा को क्या कहते थे उस वक्त आपके बारे में? क्या मतलब जब कुछ नहीं थे, जब आप यहाँ पे सिर्फ मछलियां पकड़ रहे थे तालाब में, तो उस वक्त क्या राय थी? हमारे वालिद साहब असल में एक तो बहुत सीधे थे अल्हम्दुलिल्लाह जी, जाकिरीन थे, तो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कहा। बाकी हमारी वालदा कूट देती थी और मोहब्बत भी बहुत करती थी। जैसे मैं लेट हो जाता था या कहीं बाहर दोस्तों में जैसे रहे जी, तो वो ढूंढती थी बेचारी। तो ऐसा भी लाइक प्यार बहुत। पढ़ाई वगैरह की तरफ? पढ़ाई बस इस फीस के चक्कर में ज्यादा नहीं कर पाया जी, 7वीं क्लास ही पढ़ पाया बस जी। तो आपको लगता है कि पढ़ाई अगर आपने मतलब 7वीं क्लास तक, क्योंकि मैं देखता हूँ आमतौर पे कि सबको एक चक्की में डाल दिया जा रहा है
बस नर्सरी से लेकर 12th करेगा, 12th के बाद फिर आगे वो फिर वही जॉब, फिर वो एक लूप में घूमता रहेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सबको एक चक्की में ना डाला जाए। तो आपको लगता है आपने 7वीं क्लास के बाद अगर छोड़ दिया, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन 7वीं क्लास के बाद आपने स्कूल छोड़ा और दुनिया को एक्सप्लोर किया, आपने अपने आप को पहचाना, क्योंकि अगर आप उस तालाब में मछली पकड़ने नहीं जाते तो आज आपको ना तो ये तजुर्बा होता, ना आपको पता चलता कि मैं मछली का एक्सपर्ट बन सकता हूँ। देखो, पढ़ाई के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। और पढ़ाई जो है मैं कहूँगा लोगों को कि भाई ज़रूर पढ़ें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक पढ़ें। बट ये जैसे बचपन का एक पैशन होता है ना किसी का भी, एक बच्चा हो छोटा सा ही वो डांस करे चले आ रहा है और वो पता चला वो डांस इंडिया डांस में चला गया और वो जो है डांसर डांस सिखा रहा लोगों को। एक बच्चा जो है शुरू में ही सुर लगा दिया उन्होंने सही करके, तो घर वाले थोड़ा पहचाने इस चीज को, मारे ना उसे, पैशन को फॉलो करने देना, पैशन को उसके पहचाने। अब जैसे मैं फिश पकड़ता था, घर वाले मुझे मार देना ही सोचते कि चल कोई नहीं यार ये कुछ बन जाएगा फिश में, आगे चल के कुछ ना कुछ करेगा ये। अब जैसे बच्चा छोटा सा डांस कर रहा है वो डांसर बन गया, कोई बच्चा गाना सुर लगा रहा था वो गायकार बन गया, कोई बच्चा कुछ पेचकस पिलास लेके चल रहा है वो कुछ और ही इंजीनियर बन गया। तो ये एक बचपन से ही एक शौक होता है जो बहुत आगे लेके जाता है आदमी को, क्योंकि एक हमारा प्लान है, माँ बाप का प्लान है और एक अल्लाह का प्लान है, वो हमारी तैयारी कराता हुआ चलता है कि मुझे कहाँ लेके चलना है, तुम्हें कहाँ लेके जाना है। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि बाइकआउट वाले पे मतलब क्या असर, कुछ काम पे असर हुआ बाइकआउट वाले से? मैं 1 साल पहले बाइकआउट किया था मैंने। अब मैं कोल्ड ड्रिंक बेचता था, थम्स अप वगैरह सारी चीज़ें मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ एक स्टैंडर्ड रहा है शुरू से कि कैन ही बेची है मैंने, प्लास्टिक बोतल आज तक नहीं बेची 8 साल में। तो थम्स अप हेल वेल ये सब बेचता था। तो 1 साल पहले मैंने बॉयकॉट किया था और 18 साल से अपनी ज़िंदगी पे किया हुआ है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता और ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, अपने इंडियन को रिप्रेजेंट करता हूँ जी, मेक इन इंडिया बनाना चाहते हैं और उसी के प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मैं खुद। तो कोई मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ा। किंजा कोल्ड ड्रिंक में सऊदी अरब जो जद्दा मैन्युफैक्चरिंग है वो बेचता हूँ, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट है। बट ये है कि लोग लाइक करते हैं, उसका टेस्ट एक स्टैंडर्ड अच्छा है उसका, तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी बिकती है। तो शुरू 1 साल से वही बेच रहा हूँ। सही, तो मतलब कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजीम जी हमसे बात करने के लिए, बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ेदार बातचीत, बहुत कुछ सीखा हमने। और इनकी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो हमें सिखाता है कि अपने पैशन को जब हम फॉलो करते चलें, चाहे वो कुछ भी है, आपकी किसी भी चीज़ में या किसी भी काम में आपका अगर इंटरेस्ट है तो उसको फॉलो ज़रूर करें। क्योंकि अगर हम फॉलो करते हैं, अगर आज अजीम जी ने अगर उस मछली को मतलब वहीं पे छोड़ दिया होता पिटाई खाने से, या वो अगर पैशन को फॉलो नहीं किया होता, तो शायद आज हमारे पास उधम फिश पॉइंट नहीं होता, जो एक बड़ा जो रेस्टोरेंट बन गया है। और मुझे लगता है हम बहुत जल्द उसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे और नेशनल लेवल पे भी देखेंगे। तो हमारी दुआएं आपके साथ है। एक चीज़ और मैं आपकी बात को रोक के कहना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। जैसे एक मिनट और है जो कि सवाल आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसका बगैर पूछे। तो वो मिनट ये है, लोगों की धारणा एक सोच ये बनी हुई है कि फिश गर्म होती है, तासीर, हाँ इसकी तासीर गर्म होती है, तबकि ये तासीर इसकी गर्म नहीं होती, ये तर गर्म होती है जी। क्योंकि अगर जो गर्म होती है तो जितने भी सी फूड हब हैं, जो कि मैंने बहुत सारे नाम गिनवाए थे, वो गर्म इलाकों में नहीं होते। गर्म इलाकों में तो खाते ही नहीं वो लोग, खाते ही नहीं, जाहिर सी तो 12 महीने खाते हैं, तो इसका कोई लेना देना नहीं है गर्म से। ये जब खाओ वैसी तासीर रह जाती है, सर्दी में खाओगे गर्म हो जाएगी, अच्छा, गर्मी में खाओ मौसम के हिसाब से, हाँ ये तर गर्म हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि इंसान जो है जैसे फिश खाते हुए घबराता है गर्मियों में, तो यार ये हो जाएगा वो जाएगा, तो 12 महीने खाने की चीज़ है, क्योंकि इसमें है क्या, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ओमेगा 3 सारे फायदे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो 12 महीने खाने में तो बेनिफिट ही है जी, नुकसान इसका है ही नहीं कुछ भी। तो भाई 12 महीने फिश खाएं और उधम फिश पॉइंट से ज़रूर खाएं। और हम तो खैर बहुत टाइम से खाते आ रहे हैं, जब से रेस्टोरेंट है जब भी से हम लोग स्वाद चखते आ रहे हैं, लेकिन जर्नी के बारे में आज जाना है तो आपको जर्नी ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी तरीके से अपने पैशन को फॉलो करिए और हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपके बिजनेस को और आगे लेकर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।